दोस्तों, हर एक व्यक्ति जो सेल्स प्रोफेशन में है उसके सामने एक चिंता हमेशा रहती है। हर एक व्यक्ति जिसे सेल्स में काम करना होता है उसके सामने हमेशा एक बात की टेंशन रहती है कि वो अपने बजट को, वो अपने टारगेट को कैसे अचीव करेगा। आज पूरा वीडियो उसी के ऊपर बात करेंगे कि कैसे एक सेल्स पर्सन, कैसे एक सेल्स प्रोफेशनल अपने टारगेट को ईजिली अचीव कर सकता है। क्योंकि अभी जो है अप्रैल का महीना है और साल कोई भी हो, चाहे वो 2020 हो, 21 हो, 22 हो, 23 हो या फिर आने वाला 24, 25, 26, हर एक साल में अप्रैल का महीना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अप्रैल का महीना खास करके जो लोग बिजनेस सेक्टर में है, जो लोग सेल्स में है, उन लोगों के लिए ये महीना और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि बिजनेस वालों को लास्ट ईयर की सारी चीज़ें दिखती है कि कैसे उन्होंने ग्रोथ किया, कैसे डिग्रोथ किया। मार्च तक उन्हें सारी चीज़ें एग्जैक्ट पता चल जाती है और अप्रैल महीने में फिर से वो नए सेटअप के साथ, नए एनर्जी के साथ अपने बिजनेस को ग्रोथ करने में अपनी पूरी जी जान लगा देते हैं। ठीक उसके पैरेलल सेल्स एम्प्लॉय के दिमाग में भी एक चीज़ हमेशा रहता है और एक चीज़ का डर भी रहता है कि इस साल कितना बजट मिलने वाला है, इस साल फिर कैसे हम अपने टारगेट को अचीव करेंगे, इस साल फिर कैसे हम एक अच्छे परफॉर्मर बनकर और पूरे फाइनेंशियल ईयर थ्रू आउट परफॉर्म करते रहेंगे। इन सारी चीज़ों को जानना बहुत ही जरूरी है कि कैसे एक सेल्स प्रोफेशनल अपने कैरियर में मंथ बाय मंथ अपने बजट को अचीव कर सकता है। कुछ ना कुछ तो टेक्निकल लॉजिक है जिसे जानना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि हर एक चीज जो आपके सामने दिख रही है उसके कुछ ना कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिसे अगर आप जान लिए, जिसे अगर आपने समझ लिया तो आपके लिए सेल्स करना मुश्किल नहीं होगा। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक गोस्वामी, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच, सेल्स एंड मार्केटिंग एक्सपर्ट। एक बार फिर से आपका दिल से स्वागत है। आज पूरी डिस्कस करेंगे, पूरे विस्तार से चर्चा करेंगे कैसे सेल्स में किस तरीके से एक सेल्स एम्प्लॉय अपना बजट आसानी से अचीव कर सकता है। अगर सेल्स की बात करें तो सेल्स में तीन चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट होती है। तीन चीज़ों में सबसे पहला आता है हमारा बजट, दूसरे नंबर पे आता है हमारा अचीवमेंट, और तीसरा है कस्टमर। अगर आप सेल्स में हैं तो इन तीनों चीज़ों से अनजान नहीं होंगे, मुझे पूरा विश्वास है। इसके अलावा भी कई सारी चीज़ें हैं, आपकी इन्वेंट्री है, आपकी सेकेंडरी है, आपका ग्रोथ है, आपका डिग्रोथ है, आपका सेल्स है। हर एक चीज़ इसी के अंडर आता है और यहीं से हर एक चीज़ निकल कर आती है। अगर हम बात करें सेल्स अचीवमेंट के बारे में तो सेल्स अचीवमेंट से पहले, टारगेट से पहले आपको 3-4 चीज़ों को समझना जरूरी है। तो अगर हम बात करते हैं कि अप्रैल 2023 में आपको कुछ ना कुछ आपकी कंपनी की तरफ से आपको एक बजट सेट करके दिया जाता है। टोटल फाइनेंशियल ईयर के आपके सामने एक बजट आता है जो कि किसी न किसी रोड मैप के आधार पे होता है। इसमें एक चीज होता है कि आपका जो बजट है वो मिनिमम 20% हाइक के साथ आपको मिलता है। मतलब कि अगर आपने लास्ट ईयर सेल्स जो है या फिर लास्ट ईयर अचीवमेंट जो है उससे आपको 20% प्लस करके दिया जाता है। ये एवरेज सेल की बात कर रहा हूँ, ये किसी इंडिविजुअल की नहीं है, ये ओवरऑल कॉर्पोरेट में इस तरीके से बजट को डिसाइड किया जाता है। अब अगर आपने एग्जांपल के तौर पे अगर देखें तो आपने अगर टोटल फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में अगर आपकी टोटल अचीवमेंट है 20 लाख रुपए, कहीं दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 20 लाख रुपए। अब जो आपको 23-24 में जो आपको बजट मिलने वाला है वो होगा प्लस 20% इज इक्वल टू 20 लाख प्लस 4 लाख। अब ये हो जाएंगे आपके 24 लाख रुपए। अब ये आपका टोटल बजट सेट हो गया। सपोज करो कि फाइनेंशियल ईयर 22-23 से जो आपको इंक्रीमेंट मिला वो 23-24 में अप्रॉक्स आपकी बजट हो जाएगी 24 लाख रुपए की 20% हाइक के साथ। क्यों आपको 20% कहीं पे ज़्यादा भी मिलता है एज कंपेयर टू योर बेस, कि आपका बेस कितना है उस हिसाब से आपको थोड़ा बहुत इधर उधर डिफरेंस आपके बजट में आ सकता है। अब ये 20% के आसपास जो आपको इंक्रीमेंटल बजट मिलता है वो क्यों मिलता है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। हर साल जो हमारे यहाँ इन्फ्लेशन रेट है वो 6 से 7% की है।
6 से 7% हर एक चीज़ में ग्रोथ होना ही होना है, क्योंकि 6 से 7% का हमारा ओवरऑल इन्फ्लेशन रेट आता है। ठीक इसी तरीके से जब कंपनी आपकी बजट डिसाइड करती है तो वहाँ पे जो प्राइस हाइकिंग होता है, ब्रांड की प्राइस हाइकिंग जो होता है वो होता है 7 to 10%। इतना आपके ब्रांड के ऊपर एमआरपी बढ़ जाती है, चाहे आपका कोई भी ब्रांड हो। जैसे ही फाइनेंशियल ईयर चेंज होता है, आपके ब्रांड के लगभग ब्रांड की आपकी एमआरपी 7 to 10% ग्रोथ कर जाती है। अगर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की बात करें तो ड्रग प्राइस अथॉरिटी के हिसाब से, डीपीए के हिसाब से फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में आप 12.12% तक मैक्सिमम ग्रोथ कर सकते हो, मैक्सिमम हाइक अपने ब्रांड के ऊपर ले सकते हो। ये आपकी हाइक हो जाती है 10% तक आपके बजट में, तो ये आपको सपोर्ट कर देता है। जो आपकी प्राइस हाइकिंग होती है, ये आपको अगर सपोज करो कि 20% का ग्रोथ मिला है आपको बजट में, तो 10% तो यहाँ से आपका माइनस हो जाता है। मतलब कि ओवरऑल आपको जो ग्रोथ मिलता है वो मिलता है 10% का। ये चीज़ कई लोगों को समझ में नहीं आती है। जैसे ही इवन मैं भी 10 सालों से इस प्रोफेशन में हूँ, और शुरुआती दौर में मुझे भी इस तरीके के कन्फ्यूजन होते थे कि कैसे कंपनी ने अचानक से 20% का ग्रोथ दे दिया हमारे लास्ट ईयर सेल पे, कैसे ये 20% को हम मेकअप करेंगे, कैसे इस चीज़ को रीजनरेट करके सेल्स को, और कैसे हम इस 20% को कवर करेंगे। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे इस चीज़ की नॉलेज लेते गया, वैसे वैसे इन सारी चीज़ों में जैसे जैसे डीप जाओगे, वैसे वैसे पता चलेगा कि आपकी जो ग्रोथ आपको मिल रही है वो मैक्स टू मैक्स 10 to 15% की ग्रोथ आती है। कहीं पे कम भी हो सकती है, 1-2%, कहीं पे ज़्यादा भी हो सकती है। अब बात करते हैं कि जो हमारा फाइनेंशियल ईयर 2023 और 24 में जो हमको टोटल बजट है 24 लाख का, 24 लाख रुपए का जो टोटल बजट मिला है, उसको अचीव करने का क्या फॉर्मूला है। तो इस कंडीशन में आपको 2-3 चीज़ों को समझना है कि आपने यहाँ पे जो 24 लाख का बजट है, उसमें से लास्ट ईयर जो आपके पास कस्टमर थे, टोटल जो कोर कस्टमर जहाँ से आप बिजनेस ले पाते थे, सपोज करो कि आपके पास टोटल कस्टमर है, टोटल कस्टमर आपके पास है, टोटल कस्टमर है 100 जिनसे आप मिल रहे हो। 100 कस्टमर आपके पास हैं जिनसे आप कंटिन्यूसली टच में हो, लेकिन जो आपके कोर कस्टमर है, जहाँ से आपको रिजल्ट मिलता है, जहाँ से आपकी सेल होती है, वो सपोज करो कि 30 है। 30 कस्टमर आपको दे रहे थे 20 लाख का धंधा, 30 कस्टमर आपको दे रहे थे 20 लाख का धंधा। अब कितने कस्टमर आपको और चाहिए ताकि आप 20 लाख से 24 लाख तक पहुंच पाओ। अब यहाँ पे जो 10% हमारी प्राइस हाइक है, अगर हमारे 30 कस्टमर जितने क्वांटिटी में फाइनेंशियल ईयर 22-23 में हमको बिजनेस दे रहे थे, अगर उतना ही क्वांटिटी में हर एक चीज़ अगर इक्वल रहा, तो यही 30 कस्टमर से हमको 2 लाख का धंधा और मिल जाएगा, जो कि आपकी 22 लाख रुपए हो जाएंगी। मतलब कि अगर आपने किसी भी कस्टमर को नहीं टच किया, किसी भी नए कस्टमर को आपने कन्वर्ट नहीं किया, तो आपके जो 30 कस्टमर हैं, वहीं से आपको 22 लाख रुपये का सालाना धंधा आप जनरेट कर पाओगे। लेकिन आपकी जो टारगेट है वो 24 लाख है। और एक कंडीशन और यहाँ पे बनता है कि जो आपके ये 30 कस्टमर हैं, इसमें से 7 से 10% जो कस्टमर हैं आपके, वो नए फाइनेंशियल ईयर आते आते आपके साथ बिजनेस करना बंद कर देते हैं। तो सपोज करो कि आपके 7 से 10% का मतलब, अगर मैं 10% लेके चलूँ, तो 3 कस्टमर आपके यहाँ पे बिजनेस करना आपके साथ बंद कर दिए। जहाँ पे आपके पास 30 कस्टमर थे, वहीं पे अब आप इसको माइनस कर दो 3 और कस्टमर, तो टोटल कस्टमर आपके पास हो गए 27 फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में। ये एवरेजिंग है। यहाँ पे आप ये नहीं कर सकते हो कि मेरे साथ नहीं होता है, किसी और के साथ होता है, या फिर किसी और के साथ नहीं होता है, मेरे ही साथ नहीं होता है। तो ये ओवरऑल अगर आप देखोगे तो इस तरीके से कस्टमर का जो कन्वर्जन है, कस्टमर का जो ब्रेकअप है, वो इस तरीके से ही होता है। तो आपके 7 to 10% अगर 27 कस्टमर आपके पास बच गए,
तो अब 27 कस्टमर से आप इतना धंधा नहीं ले पाओगे 20 लाख का। कहीं ना कहीं आपको कस्टमर और भी कस्टमर आपको ऐड करने ही करने होंगे, क्योंकि जब तक आपके कस्टमर ऐड नहीं होंगे तब तक आप लास्ट ईयर के सेल पे भी नहीं पहुंचोगे। तो इसमें अगर हम देखें तो अगर आपकी यहाँ पे जो आपके 27 कस्टमर हैं वो आपको 20 लाख का धंधा नहीं दे रहे हैं, 30 कस्टमर अगर आप कंटिन्यूसली वो आपके सारे कस्टमर एज यूजुअल फाइनेंशियल ईयर 22-23 की तरह ही लिखते रहे तो आप 22 लाख तक पहुँच जाओगे, जो कि पॉसिबल नहीं होता है। तो यहाँ पे आपको एटलीस्ट 25 से 30% कस्टमर बनाने होते हैं। 25 से 30% अगर नया कस्टमर आपने बना लिया तो आप ये जो आपका बजट है 24 लाख रुपए का, वो आसानी से आप अचीव कर पाओगे। 24 लाख रुपए के बजट को अचीव करने के लिए अगर 20 लाख आपने 22-23 में किया, 24 लाख आपको अगर 23-24 में करना है तो उसके लिए आपको 25 से 30% कस्टमर आपको बनाने पड़ेंगे। अब मैं यहाँ पे अगर देखूँ आपको तो यहाँ पे आपके कस्टमर थे 30, यहाँ पे आपके कस्टमर हो गए 25 से 30% अगर कस्टमर लाते हैं तो 25 से 30% का मतलब हो गया कि आपके 6 से 9 कस्टमर। अब मैं अगर यहाँ पे 6 से 9 कस्टमर में से चलो मैं अगर 7 कस्टमर मान लूँ, या फिर मैं मैक्सिमम 9 मान लेता हूँ, चलो 9 कस्टमर अगर मैं मान लूँ तो आपके पास यहाँ पे 27 कस्टमर थे और 27 में प्लस हो जाएगा 9, टोटल आपके पास कस्टमर हो गए 36। टोटल 36 कस्टमर आपके पास आ गए फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए। अब मैं ऐसा क्यों आपको बता रहा हूँ, ताकि जब आप कैलकुलेशन देखोगे तो आपको इजीली समझ में आएगा कि कैसे 30 कस्टमर हमें 20 लाख का धंधा दे रहे थे, कैसे हमको 36 कस्टमर 20 लाख का 24 लाख का धंधा दे पाएंगे। इसके लिए थोड़ा सा और कैलकुलेशन को देख लेते हैं। जैसे आप सपोज करो कि यहाँ पे आपने फाइनेंशियल ईयर 22 और 23, यहाँ पे आपकी टोटल सेल थी 20 लाख, 10,000 10 लाख 20 लाख। टोटल कस्टमर जो थे आपके कोर कस्टमर आपके 30 थे। अब मैं अगर 20 लाख को 30 से डिवाइड कर देता हूं, एक कस्टमर से आपको लगभग 66,000 की बिजनेस आ रही है। यहां पे आपने 20 लाख का सेल किया 30 कस्टमर से ईयरली, जहां पे एक कस्टमर आपको दे रहा है 66,000 रुपये का धंधा। वहीं पे अगर हम देखें फाइनेंशियल ईयर 23-24 में आपका जो टोटल टारगेट है वो है 24 लाख रुपए का। 24 लाख रुपए में हमारे पास जो कस्टमर हैं, टोटल कस्टमर थे 27 और प्लस 30% हाइक इज इक्वल टू 36। अब हो गए आपके पास 36 कस्टमर। टोटल कोर कस्टमर हो गए आपके पास 36। अब जब आप 36 को 24 लाख से डिवाइड करोगे तो भी आपके पास 1 कस्टमर इज इक्वल टू 66,066 इतने का वैल्यू ही। यहाँ पे भी अगर 36 कस्टमर आपको 24 लाख का धंधा दे रहा है तो यहाँ पे भी आपको एक कस्टमर 66,000 प्लस में आपको बिजनेस दे रहा है। अब ये दोनों चीज़ों अगर देखो तो आपको कुछ चीज़ें समान दिख रही होंगी कि आपने लास्ट ईयर जो बिज़नेस जनरेट किया एक कस्टमर से उतना ही बिजनेस था। जैसे ही आपका फाइनेंशियल ईयर आया, फाइनेंशियल ईयर में आपकी बजट बढ़ी, 20% के आसपास आपकी बजट ग्रोथ हुई। वहाँ पे 10% आपको प्राइस हाइक में आपको बेनिफिट मिल गया। 10% आपने प्राइस हाइक के साथ वहाँ पे एडिशन किया। उसके बाद भी जो कस्टमर आपने यहाँ पे खोए थे 30 में से 3 कस्टमर जो आपने खो दिया था, प्लस आपने अगर फाइनेंशियल ईयर 23-24 में आपने 9 कस्टमर का एडिशन कर लिया, 25 से 30% अगर कस्टमर का आपने एडिशन कर लिया, तो अगेन आप जो टारगेट है फाइनेंशियल ईयर 23-24 का वो आप अचीव कर पाओगे और ईजिली अचीव कर पाओगे। क्योंकि सेल्स में एक चीज़ हमेशा माना जाता है कि आप चाहे कितने भी बेहतर
लेवल पे हो, सेल्स में कितने भी बेहतर परफॉर्मेंस आप दे रहे हो, लेकिन अगर आप कन्वर्जन नहीं करते हो, आप नंबर ऑफ कस्टमर को अप्रोच नहीं करते हो, नंबर ऑफ कस्टमर को कन्वर्ट नहीं करते हो, तो एक ना एक दिन आपकी सेल्स डिग्रोथ होनी संभव है और ऐसा होता हुआ देखा जाता है। मैंने 10 साल के करियर में ऐसे कई बार देखा है जहाँ पे कि कई लोगों के साथ जो मेरी डिस्कशन होती है वहाँ पे कई ऐसे लोग सेल्स के उस मुकाम पे थे जहाँ पे उनको बहुत ज़्यादा कस्टमर से नहीं मिलना होता था और ईजिली वो सेल कर पाते थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे स्टेगनेंसी आने लगती है, जैसे जैसे कस्टमर से मिलना आप बंद कर देते हो, आपका कस्टमर कनेक्ट कम होने लगता है और आपकी सेल धीरे धीरे डिग्रोथ होने लगती है। और एक समय ऐसा आता है जब आप अपने बजट को अचीव करने में भी चैलेंजेस फेस करने लगते हो। इस तरीके से आप फाइनेंशियल ईयर 23-24 में आप भी अपने कैलकुलेशन कर सकते हो कि कैसे आप इजीली अपना बजट फाइनेंशियल ईयर 23-24 का अचीव कर पाओगे, क्योंकि अप्रैल महीना बिजनेस प्रोस्पेक्ट से पहला महीना होता है। अगर मैं कहूँ कि ये बिजनेसमैन के लिए, सेल्स प्रोफेशनल के लिए ये फर्स्ट मंथ है नया साल का, तो ये गलत नहीं होगा। और इस तरीके से आप अपने सेल्स में, आप अपने प्रोफेशन में बेहतर परफॉर्मेंस दे पाते हो। उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो में हर एक चीज़ क्लियरिटी के साथ आपने इस चीज़ को समझा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे फिर आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।